तो अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है उसके बारे में, और कौन कौन सा स्टेप चाहिए जिससे कि हमारा और इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाया जा सके, उसको ऑटोनॉमी दिया जा सके, मोर इफ़ेक्टिव हो। तो इसको लिखेंगे, पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, तब फिर बॉडी पार्ट को लिखेंगे, तब फिर कंक्लूड करेंगे। ये नॉर्मल फॉर्मेट जो होता है वही मैं खुद के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक्चुअली। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारे इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को सस्टेन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है जिसमें हम आर्टिकल 324 को लिखेंगे, जिसमें कि यह आर्टिकल 324 बताता है कि कैसे इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं, इसके कंपोजिशन, कि इसमें कौन कौन से मेंबर हैं और इसको कैसे रिमूव करते हैं। आर्टिकल 324 आल्सो मैंडेट करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, अदर इलेक्शन कमीशन है और जो भी रिक्वायर्ड कमिश्नर हो। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और स्टैट्यूटरी प्रोविज़न एक लाइन में बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, और स्टैट्यूटरी प्रोविज़न क्या है, जो कि पार्लियामेंट पास करती है लॉ, एज एक्ट बनकर जब आता है तो वो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न हो जाता है। ऑफ कोर्स वो कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से आता है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में दो मेनली है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो पहले जब 1950 की बात करेंगे तो थोड़ा सा याद रखने के लिए ध्यान रखिए कि 1950 में जो इनिशियल स्टेज के काम हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने में, और 51 में बाद के, मतलब इलेक्शन ऑब्वियसली इलेक्शन होने के पहले दोनों, लेकिन उसके बहुत पहले और थोड़ा बाद। तो 1950 में है कि असेंबली के सीट को निर्धारित करना, उसके बाद प्रोसीड्योर को निर्धारित करना, इलेक्टोरल रोल को तैयार करना और क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर को बताना। ठीक है, तो ये मेन हो गया, चार और भी हैं। तो याद रखिए, असेंबली के सीट, प्रोसीड्योर, इलेक्टोरल रोल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स। अब 51 में क्या क्या आएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करना। ठीक है, जो इलेक्शन के पहले जैसे सुनते होंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं करना है या फिर बहुत सारी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना, ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट यदि कुछ होता है तो उसको रिजॉल्व करना, कोई यदि करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट कराने का इलेक्शन को, ठीक है ना, ये सब हो गया 1951 में। अब और भी जैसे आर्टिकल में है मेंशन, जैसे आर्टिकल 105 में क्या है कि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है यदि कोई डिस्क्वालीफाई हो मेंबर होना चाहिए, क्योंकि वो कौन से ग्राउंड पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ जजमेंट्स हैं, जैसे कि एसएस धनुआ केस, टीएन सेशन जजमेंट। इसमें बात किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को मिलजुल करके काम करना चाहिए। उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये बता रखा है कि सभी एंसिलरी रेसिडुअरी पावर जो है ना वो किसको जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, अब फर्दर स्ट्रेंथन कैसे करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। स्टिल बहुत सारा लूप होल है जिससे कि बाईपास हो जाता है, जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इतना अच्छे से फोर्स नहीं होता है, उसमें लोग दूसरे तरीके से डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और भी बहुत सारे लूप होल हैं जिसके थ्रू अपने काम करते रहते हैं। तो उस केस में सेकेंड आरसी रिकमेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
और इलेक्शन कमीशन को भी अपॉइंट जो होना चाहिए ना कॉलेजियम के थ्रू होना चाहिए, जिसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। नंबर 2 कि इसको इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन देना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 कि उसको भी इलेक्शन कमीशन को भी इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि पेड न्यूज़ है तो उसमें सर्टेन प्रैक्टिसेस है वो स्पेसिफाई करनी चाहिए। आरपीए जो है 1951 रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करना चाहिए, उसको पावर देना चाहिए जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कर सके और बेटर तरीके से, ठीक है ना। इस तरह से हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सजेस्ट करे नए नए रिफॉर्म लाने की, वो सजेशन को लिया जाए। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 10 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बहुत बड़ा रोल निभाता है सस्टेनेंस, डेमोक्रेसी की सस्टेनेंस को लेकर के और पॉलिटिकल सिस्टम को लॉन्ग लाइफ देने में। थैंक यू।